जी। सो सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चन 64 टू 75। सो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि a weak diabasic acid dissociate as a H2X gives out to H plus X2 minus. The degree of dissociation is 0.2. The dissociation constant of its 0.1 m solution will be. सबसे सिंपल बात है, पहले आप इसे डिसोसिएट फॉर्म में लिख लीजिए। क्या होगा सर, H2X हो जाएंगे, राइट। और इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 2H प्लस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे सर, x पर 2 नेगेटिव चार्ज हो रहेंगे। तो डिसोसिएट इसका सोल्यूशन दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 m है, तब इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। आफ्टर समटाइम्स डिसोसिएट में क्या लिखते हैं हम लोग, NC अल्फा, राइट। तो यहाँ पे C अल्फा हो जाएंगे, तो C कितना हमारा 0.1। सो 0.1 इंटू अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, राइट। तो 0.1 इंटू 0.02 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे सर, NC अल्फा की बात कर रहे हैं, तो 2C अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 2 और C कितना है 0.1 है, और अल्फा कितना है 0.2 है, राइट। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें क्या हो जाए, C अल्फा, तो C अल्फा का मीन्स क्या 0.1 इंटू अल्फा कितना है 0.2 है, ऐसे हो जाएंगे। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा कि सर इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम क्या होंगे 0.1 माइनस 0.02 हो जाएंगे, राइट। इसको मल्टीप्लाइड कराते हैं 2 जाए कितना जाए 4, 2 डेसिमल के बाद 0 है तो 0.04 हो जाएगा, राइट। और ये इज 0.02 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर इसका कंसंट्रेशन वैल्यू मुझे पता चलेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं 0.08 आता है, बट इट तो के हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर के फाइंड करना होगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H प्लस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे X2 की माइनस हो जाएंगे, इसकी पावर 2 हो जाएंगे, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा H2X की बात कर रहे हैं। सो इनकी वैल्यू हमें नॉन है। सो H प्लस का कितना आया था हमारे पास 0.02। सो 0.02 का क्या हो जाएगा 0.04 ना, नॉट 2, 0.04 की बात कर रहे होंगे। सो हियर ए 0.04 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 0.08। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.0004 के आसपास आता है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर इज ए। ओके, सो नाउ कि सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला, राइट। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि पूछ रहे हैं कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द परक्लोरेट आयन की बात करें। परक्लोरेट का मतलब होता है CCl4, CCl4 माइनस की बात कर रहे हैं, राइट। परक्लोरेट, नॉट सॉरी रीजन, CCl4 नहीं होता है, आपके HClO4 होते हैं, राइट। सो ClO4 माइनस हो जाएगा, राइट। और इसके स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, और बना के आप काउंट कर सकते हैं, राइट। तो जितने हमारे टोटल बॉन्ड होते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, और थ्रू एवरेडेशन भी निकाल सकते हैं। तो इनकी जो बॉन्ड ऑर्डर्स की वैल्यू होती है, राइट, टोटल बॉन्ड अपॉन हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कैसे क्लोरीन के साथ बात करेंगे आप टोटल बॉन्ड काउंट कीजिए, और फिर वहां से पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड से डिवाइड कर लेंगे। जैसे सिग्मा बॉन्ड से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा टोटल बॉन्ड हमारे 7 होंगे, और सिग्मा बॉन्ड 4 हम काउंट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो 7/4, तो बॉन्ड हमारा कितना हो जाएगा 1.75, राइट। यहाँ पे बॉन्ड आता है 7/4, तो ये 1.75। और ऐसे भी आपका इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख सकते हैं, इसका आंसर आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा, रीड करते क्या है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड at 25 degree centigrade is 1.2 into 10 to the power -8. Its solubility at this temperature. तो H मर्क्यूरस क्लोराइड की बात कराते हैं, Hg2Cl2 हो जाएगा। सो Hg2Cl2 हो जाएगा, राइट। सो डिसोसिएट होके क्या बनाएंगे, डिसोसिएट होके बन जाएगा आपका
सर Hg2 + 2Cl माइनस हो जाएंगे। Got it? सही है। सो क्या लिख सकते हैं आप, KSP क्या हो जाएंगे यहाँ पे 4SQ हो जाएगा, राइट। सो KSP का वैल्यू दिया है कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻18 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4SQ हो जाएंगे, राइट। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा आपको। KSP वैल्यू कैंसिल हो सकता है तो कर दीजिए सर, 4 से तो कैंसिल हो जाएगा, टाइम्स में 3 टाइम्स में 0.3 हो जाएंगे। सो आपके पास है 0.3 इंटू 10⁻18 इक्वल टू क्या आ जाएंगे SQ। इसका क्यू रूट निकाल लीजिए, जैसे क्यू रूट निकालेंगे आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 67 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 67 में है कि 1 mole of gas mixture containing CH4 and C2H6 on a complete combustion the liberate 1292 kilojoule of heat. The enthalpies of combustion of CH4 and C2H6 under the identical condition are minus 890 and minus 1560 kilojoule per mole respectively. The mole ratio of CH4 to C2H6 in the mixture. सिंपल है, आप क्या कीजिए पहले किसी एक का मोल्स मान लीजिए, है कि नहीं। तो टोटल मोल्स कितना दिया हुआ है मिक्सचर का 1 मोल है। तो अगर मीथेन का मोल हम लोग x मानते हैं तो इथेन का कितना हो जाएगा C2H6 का 1 - x, क्योंकि मिक्सचर का मोल कितना है 1 है। अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 1 - x हो जाएंगे, और उनके इंडिविजुअल मोल की वैल्यू दी हुई है, राइट। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू दे दिए जाएंगे इनको आप क्या कर सकते हैं नोट करके लिख सकते हैं। इसके लिए x है, इसका मोल कितना है x इंटू कितना बोलेंगे सर मीथेन के लिए -890 हो जाएगा, राइट। इथेन के लिए कितना है -1560 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का साइन, और 1 - x इंटू कितना बोलेंगे सर -15 और 60 हो जाएंगे। और टोटल किसके बराबर है रिएक्शन की एनर्जी कि यहाँ पे देखिए कंप्लीट कंबशन में लिबरेट कितना एनर्जी हो रहा है सर 1292, राइट। तो लिबरेट हो रहे हैं तो 1292 हीट रिलीज हो रहा है, साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। और जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू जैसे मिलेंगे तो क्या होंगे मल्टीप्लाइड करके देखिए तो -890x हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे +1560x हो जाएंगे, राइट। और इसको अगर मल्टीप्लाइड करते हैं तो -1560 और यहाँ पे -1292 हो जाएंगे, राइट। तो इसको इस साइड में लेकर आए तो जैसे आप इसे x वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू राइट 268 डिवाइडेड बाय 670। सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू आती है 0.4, राइट। तो x का वैल्यू अगर 0.4 है तो 1 - x कितना हो जाएगा 1 - x कितने हो जाएंगे कि सर ये वैल्यू तो 1 - 0.4 करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, तो दोनों की मोल्स आ गए। अब इसके मोलर रेशियो निकालने हैं, किसके मोलर रेशियो निकालने थे सर CH4 to C2H6, तो CH4 का मोल और C2H6 का मोल कितना है सर 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 बात करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो रेशियो है मोल का कितना 2:3 हो जाएगा, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। So here is answer option number A. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 68 the free energy change for the decomposition 2 times of Fe2O3, 4 times of Fe solid or 3 times of O2 gas is positive, but the reaction can be achieved only by
coupling it with combustion of carbon monoxide. So 2CO plus O2 gives out 2CO2. So because क्या रहेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स जो है द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन इज पॉजिटिव. सो डेल्टा जी पॉजिटिव, राइट, डेल्टा जी पॉजिटिव है. डेल्टा जी पॉजिटिव है. डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन करेंगे तो FeO3 के साथ अगर हमने कंबाइंड किया कार्बन मोनोऑक्साइड CO को तो 4 टाइम्स ऑफ Fe देंगे और 6 मोल्स ऑफ CO2 होंगे, राइट. और इस कंडीशन में निगेटिव हो जाएगा. तो रिएक्शन हैपनिंग होने के लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव ना. But the reaction was achieved only by coupling with the combustion of CO. Because delta G for the reaction is negative. Right. रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. सीधी सीधी बात है, राइट. इसके आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इस जगह पे और क्वेश्चन था जिसमें आपकी बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन डबल रहा. तो इक्विलिब्रियम को अगर मेंटेन करना होगा जितने टाइम्स हम बढ़ाते हैं उतने टाइम्स हमें कम भी करने पड़ेंगे, राइट. इस तरह से कि हमारा रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो ताकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाए, राइट. सो नाउ इज क्वेश्चन नंबर 69. 69 में क्या दिया, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN एट 298 केल्विन 1.3 into 10 to the power minus 9 है. द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ KCN at 298 केल्विन, राइट. इसकी जो रिलेशन होते हैं इनके जो रिलेशन होते हैं हमने लिखवाया था आपको कि सर क्या होता है, KH इक्वल टू KW डिवाइडेड में क्या हो जाएंगे, KA हो जाएंगे. एसिड है ना. तो KW क्या होता है, KW होता है 10 to the power minus 40, राइट. और K का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.3 into 10 to the power minus 9. तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 0.77 into 10 to the power minus 5 हो जाएगा. दिख भी रहा, ऊपर जाएंगे तो -5 हो जाएंगे. और इसे सिंप्लीफाई करें 7 के टर्म में तो क्या हो जाएगा, 7.7 into 10 to the power minus 6 हो जाएगी. 7.7 into 10 to the power minus 6 अगर है तो वो है बी में. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 70 मतलब इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड द precipitation of AgCl will occurs only with Ag. KSP की बात करें तो यहाँ पे हमारे KSP का वैल्यू दिया 1.8 into 10 to the power minus 10 है, राइट. तो आयोनिक प्रोडक्ट हमें पता चल गया क्या होना चाहिए. आयोनिक प्रोडक्ट अगर मुझे पता चल गया तो मैं कंपेयर कर लूंगा और फिर वहां से वैल्यू फाइंड कर लूंगा. आयोनिक प्रोडक्ट क्या होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और क्या बोलेंगे Cl माइनस, राइट. सो इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगे कि सर मिक्स्ड कर रहे हैं ना, इक्वल वॉल्यूम की बात करें तो हाफ हाफ हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 10 to the power minus 4 और दूसरा क्या हो जाएगा इंटू 1/2 10 to the power minus 4, राइट. तो आप ऐसे वैल्यू लीजिए जिसमें आपका आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाए, सोलबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा प्रिसिपिटेशन हो पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होगा, राइट. तो इसके आंसर 10 to the power minus 4 और 10 to the power minus 4 वाला हो जाएगा, क्योंकि इसी कंडीशन में इनकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा पावर क्या होना चाहिए 10 to the power minus 10 से कम होना चाहिए, तभी तो वो वैल्यू बिगर होगा आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, राइट. तो वो एक ही ऑप्शन में हमारा दिख रहा है, दैट इज ए.
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे। हम इसको कंडीशन लिखा दिए थे कब प्रिसिपिटेशन होता है, कब नहीं होते हैं, राइट, और कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है, राइट। तो वहां से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिख रहा है आंसर तो आ ही गया जी। सो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर इंटीजर टाइप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन होंगे, राइट। तो 1 बाय 1 हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया कि द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड फ्लोराइड इज 3.2 into 10 to the power minus 8 at 298 Kelvin. The solubility of PbF2 in a 0.1 m NaF solution is। तो जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा, आपको कॉमन आयन इफेक्ट लग रहे होंगे, और अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो फिर आंसर तो आपको फाइंड करने को आना ही चाहिए, राइट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या लिख रहे हैं, पहले हमारा क्या हो जाएगा, PbF2 की बात करें। सो हम लोग यहाँ पे PbF2 को अगर डिसोसिएट कर दिया जाए, राइट, तो क्या हो जाएंगे सर, Pb+2 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बनेंगे, ट्वाइस ऑफ F माइनस होगा, राइट। इनकी कंसंट्रेशन वैल्यू क्वेश्चन में, राइट, S मान लीजिए। तो अगर ये S है तो ये कितने हो जाएंगे S, और ये क्या हो जाएगा 2S। बाद में जो हमें NF की यूज कर रहे हैं वो कितना 0.1 m है। तो जब हम लोग NaF की बात करें तो डिसोसिएट होकर क्या बनेगा Na प्लस क्या बनेंगे F। सो F माइनस होगा। सो इनका कंसंट्रेशन वैल्यू दिया हुआ 0.1। तो फ्लोरीन का जो कंसंट्रेशन होगा ओवरऑल रिएक्शन में वो तो कितना हो जाएगा सर, 2S प्लस 0.1 हो जाएंगे, राइट। 2S प्लस 0.1 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इसका KSP वैल्यू लिखना पड़ेगा। KSP क्या हो जाएंगे, KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S प्लस 0.1 हो जाएगा, राइट। 0.1 का स्क्वायर भी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो रहे होंगे कि सर KSP का वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है, राइट। कितना दिया है क्वेश्चन में गिवन, सर 3.2 इंटू 10 to the पावर माइनस 8 है, राइट। और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे तो S हो जाएंगे, और इसको करेंगे 4S का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 0.2S हो जाएंगे, और आगे क्या हो जाएंगे सर 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो प्लस 0.01 हो जाएंगे, राइट। अब क्या हो जाएंगे सर, ये पावर क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि S से अगर मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो ये क्यूब हो जाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएंगे। इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसको S लिख लीजिए। मेरे पास में वैल्यू कितना बचेगा सर, 3.2 इंटू 10 to the पावर माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएंगे कि सर 0.01 इंटू S हो जाएगा। तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 to the पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.01 हो जाएंगे, और यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। सो आंसर कितने हो जाएंगे, 3.2 इंटू 10 to the पावर माइनस 6 हो जाते हैं। सो 3.2 इंटू 10 to the पावर माइनस 6 है, राइट। इसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट आना चाहिए, ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 to the पावर माइनस 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहे हैं सर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन a kilojoule when 300 centimeter cube 0.2 m HNO3 is neutralized by 200 centimeter cube 0.2 m calcium hydroxide solution, right, assuming complete ionization की बात कर रहे होंगे। तो दोनों का आप ये निकाल सकते हैं, राइट। न्यूट्रलाइजेशन करके जितना हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे सर, 300 0.2 है, सो 300 इंटू 0.02 की बात कर रहे होंगे, राइट। सो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो भी हो जाएगा, राइट।
0.3 और 0.2 करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, सॉरी 0.06, राइट। और दूसरा कितना हो जाएगा, 200 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, तो कितने हो जाएंगे 0.04 हो जाएंगे। तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा, 0.2 है और 4, सॉरी यहाँ पे ट्वाइस होगा ना जी, इंटू 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH माइनस आ रहे होंगे, राइट। तो 2 हो जाएंगे, तो इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू कितना है 0.08 हो जाएंगे, राइट। तो लिमिटिंग में क्या होगा 0.6 होंगे, और 1 मोल के लिए हमारा कितना होता था 57 किलो जूल होते हैं, तो हमारे पास 0.06 इंटू 57 हो जाएंगे, राइट। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, राइट। तो इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.44 किलो जूल आ जाते हैं, राइट। 72 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहे हैं कि सर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी फॉर द रिएक्शन गिवन है, राइट, 2.3 atm, द प्रेशर इन atm एट which it's 50% dissociate at 400 केल्विन की बात कर रहे हैं, राइट। सो क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेंदी होंगे बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो इनके आंसर अगर हम लोग फाइंड करें कि सर पूछ क्या रहा अपने को, द प्रेशर इन एटीएम एट विच it's 50% dissociated at 400 Kelvin, right? Okay, no issue। ये हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करें कि सर क्वेश्चन दिया क्या है कि यहाँ पे एक गैस है ना, राइट, एक गैस है और गिव शॉर्ट क्या हमारे पास में बी गैस है और प्लस सी गैस है, राइट। इसमें दिया कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी का वैल्यू 2.3 atm दिया हुआ है। अब मान लीजिए ना इसका कुछ वैल्यू हमारे पास में डिसेल अमाउंट, राइट, हम लोग इसके x मान लेते हैं या ए बी जी जो भी है मान लेंगे हम। अगर ये x है तो ये तब 0 होंगे, राइट। और इक्विलिब्रियम पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के सी की बात करें 50% डिसोसिएट की बात कर रहे हैं तो ये तो x माइनस एक्स हो जाएंगे, तो ये इसको x/2 लिख सकते हैं क्या, तो फिर जितना ये डिसोसिएट होगा उतने ही ये होंगे और उतने ही ये होंगे, राइट। ये बन गए हमारे पास में। अच्छा, अभी टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, सर टोटल मोल्स अगर कैलकुलेट करें इक्विलिब्रियम पर 3x/2 हो जाएगा। सो टोटल मोल 3x/2 हो जाएंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या करने पड़ेंगे कि सर इंडिविजुअल मोल को क्या करने पड़ेंगे, टोटल मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे x/2, राइट, यहाँ पे भी x/2, तो सबके लिए मोल कितने हो जाएंगे सर, यहाँ पे 3 है तो 1/3 हो जाएंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे सर 1/3, यहाँ पे भी कितने 1/3। तो ईच कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितने हो जाएंगे 1/3 1/3 1/3, राइट। हमको क्या निकालेंगे पार्शियल प्रेशर, राइट, तो उसको क्या करने पड़ेंगे आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, इससे पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से, सॉरी पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर को आप कितना मानेंगे P एज्यूम कर लीजिए, राइट। तो सबके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा 1/3P 1/3P 1/3P, तो जो K इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, राइट, KP का जो वैल्यू है वो पार्शियल में हो जाएंगे 1/3 इंटू P, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 इंटू P और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1/3 इंटू P, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास है केपी बच जाएंगे। सो केपी का वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है, कितना दिया है 2.3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2.3 हो जाएगा। सो 2.3 इक्वल टू 1/3 इंटू पी हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना आएगा बताइए कि सर इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2.3 इक्वल टू पी, 2.3 इंटू 3 का मतलब होता है 6.9, तो ये इतने एटीएम हो जाएंगे। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे पी का वैल्यू वो 6.9 एटीएम है। टोटल प्रेशर के बारे में पूछ रहे थे, राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.9 हो जाएगा, 6.9 एटीएम हो जाएगा,
चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे यहाँ की इन रिवर्सिबल रिएक्शन A plus B gives out C plus D, again 1 mole decimeter Q each of A and B were allowed to react. The equilibrium constant is 16. So what is the percentage conversion की बात कर रहे हैं। देखिए ये तो आपको आसान हो जाएगा, राइट। तो कैसे हो जाएंगे कि इनकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें, राइट, तो इसका आंसर फाइंड करने पड़ेंगे। सेवेंटी 4 की बात कर रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन है, ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। क्या करना है अपने को, पहले हम लोग नोट करते हैं कि सर यहाँ पे रिवर्सिबल A B C और D 1 मोल डेसीमीटर ईच ऑफ A एंड B वेयर अलाउड है। तो सर यहाँ पे देखिए A प्लस B हो जाएगा और गिव्स आउट क्या हो जाएंगे C प्लस D हो जाएंगे। पहले से मूल 1 है, इसके भी 1 है, इसके भी 1 है, इसके भी 1 है। जब ये डिसोसिएट हो जाएंगे तो x हो जाएंगे, ये भी कितने हो जाएंगे x हो जाएंगे, तब यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे भी x हो जाएंगे। तो ये 1 माइनस एक्स होगा, ये 1 माइनस एक्स होंगे, ये 1 प्लस एक्स होंगे, ये 1 प्लस एक्स हो जाएंगे, राइट। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लासरूम में करवाए हुए थे, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि 1 mole decimeter each react with allowed to react. The equilibrium concentration, equilibrium constant is 16. तो what is the percentage, right? तो आपको क्या करने पड़ेंगे, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है तो वहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएंगे के इक्विलिब्रियम का, वो कितना बोलेंगे कि सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये 1 प्लस एक्स डिवाइड किया था 1 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। सो ये दिए कितना है 16, राइट। तो ये 16 हो जाएंगे, 16 का स्क्वायर रूट अगर हो जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 हो जाएंगे। और जब 4 होंगे तो क्या लिखेंगे आप कि यहाँ पे 4 इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड 1 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई कीजिए, इसका वैल्यू कितना आता है ये सर यहाँ पे 4 माइनस 4x हो जाएगा। तो 4 माइनस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। तो 4 माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 5x 5, राइट। क्या सही है सर, 4 माइनस 4x इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। सो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया माइनस 4x इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 5x हो जाएंगे, और उधर क्या हो जाएंगे 4 माइनस 1 हो जाएगा। 4 माइनस कितने जाएंगे 3 हो जाएंगे, सो 3 इक्वल टू 5x हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 हो जाएंगे। सो 3/5 को हम लोग कितना बोलेंगे 0.6, राइट। तो जो x होगा वो क्या आ जाएगा 0.6 हो जाएंगे, सही है। और इनको हम लोग किसके बराबर लिख रहे होंगे, x आया है, x क्या होता है C अल्फा, राइट। सो अगर यहाँ से कैलकुलेट करें व्हाट इज द परसेंटेज कन्वर्जन, जस्ट वेट, जी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जब x की वैल्यू मिले तो कन्वर्जन पूछा है ना, व्हाट इज द परसेंटेज कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगा, टोटल निकाल सकते हैं, राइट। और किसी एक कंपाउंड इंडिविजुअल में हम लोग इसको क्या करेंगे टोटल से
सिंप्लीफाई करके 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो परसेंटेज कन्वर्जन मुझे मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से आंसर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया है सर, 50 ml 0.1 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विथ 25 ml 0.1 m HCl, the pH of the resultant solution is, राइट। तो pH of the resultant solution पूछ रहे हैं और इसमें आपको pK भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना NH4OH का 4.75 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेंगे, पहले तो कंसंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा इसका OH का, राइट। सो OH के कंसंट्रेशन जैसे मिल जाएंगे हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH कैसे होंगे बताइए सर, यहाँ पे क्या फाइंड करें, Kb इक्वल टू लिखिए ना, Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, concentration of NH4, concentration of OH minus divided by concentration of NH4OH हो जाएगा, राइट। इस तरह से। और फिर हम लोग अगर यहाँ पे क्या फाइंड करना है, द pH, तो पहले pH फाइंड कर लिए। सो POH इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, PKB प्लस लॉग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस ना NH4OH हो जाएगा, सही है। कंजुगेट की बात कर रहे हैं, कंजुगेट एसिड डिवाइड कंजुगेट बेस। तो यहाँ से हमारे वैल्यू आ जाएगा पीएच का, राइट। तो पीएच का वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं, सॉरी पीओएच का, तो जो भी आएगा XYZ। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि सर हमें क्या पता है, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14, राइट। तो पीएच का वैल्यू यहाँ, पीओएच का वैल्यू हम पुट कर देंगे, पीएच का वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो NH4O प्लस है, NH4O माइनस है, NH4OH माइनस है, इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जैसे ये वैल्यू आ जाएगा तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इसके आंसर हो जाएंगे हमारे, कैलकुलेट करने के बाद दिख जाएगा आपको, राइट। 9.25 समथिंग आता है, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। ओके, तो हम लोग जाते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन 50 नंबर 2 में हमने फॉर्मूला गलत यूज कर लिया था कि डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होते हैं, राइट। बट हमने फॉर्मूला उल्टा लिखा तो आंसर अलग आ रहा है, राइट। वहाँ पे माइनस का साइन के साथ होना चाहिए था, बट हमने बाय मिस्टेक वहाँ पे गलत हो गई, तो इसे करेक्शन कर लीजिए। ओके सर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में।